अब हम लोगों ने कर लिया डिनर और हम जा रहे हैं सोने के लिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम लोग माता की यात्रा के लिए। कार्ड हमने ले लिए हैं और अब हम लोग सुबह निकलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग हो गए तैयार यात्रा में जाने के लिए और हमें एक कार्ड मिले हैं, इसके बगैर यात्रा नहीं होगी। तो हम लोगों ने कार्ड पहन लिया, चलने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। चलिए, ओके। और हमने यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा हमने शुरू करी थी सुबह 6 बजे और यात्रा शुरू करने से पहले मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी थोड़ी ढीली थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पैदल ही यात्रा करेंगे। अब देखते हैं हम कितना पैदल चलते और कितना नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोगों को आदत तो होती नहीं है इतना पैदल चलने की, लेकिन माता रानी इतनी शक्ति हमें देती है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो यही चाहते हैं कि पैदल यात्रा की जाए, लेकिन बॉडी ऐसी होती है ना किसी किसी की कि वो हील वगैरह पे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते हैं। तो मेरे को है प्रॉब्लम, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है हील से, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब यात्रा के लिए आई थी तो मेरी तबीयत तभी ढीली हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी चढ़ाई मतलब चढ़ी भी थी और उतरी भी पैदल थी। अब इस बार का मुझे नहीं पता। तो जैसे हमने चढ़ाई शुरू करी तो यहाँ पे ढोल वाले भैया थे, ढोल वो अपना बजा रहे थे कि जो श्रद्धालु होते हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए थोड़ा डांस डूंस भी करते। माता के जयकारे तो बंद ही कर दिए थे कि ज़्यादा जयकारे नहीं लगाने हैं। और बीच में हमने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद यहाँ हमने राजमा चावल खाए, जो वहाँ के बहुत मशहूर है, हर जगह पे ही मिलते हैं राजमा चावल, कढ़ी चावल। तो मेरी तबीयत तो ढीली थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा बीपी बिल्कुल हो गया था डाउन। बीपी डाउन का मतलब मेरे को वॉमिटिंग भी हो रही थी, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे, हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे थे। जैसे तैसे करके मैं माता के दरबार में तो पहुंच गई थी। उसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ तुम नहाओगे धोगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाके यहाँ पे नहाने की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, तो हम वहाँ जाकर नहाए धोए, कपड़े उपड़े हमने चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोगों ने माता के दर्शन वगैरह किए। दर्शन करने के बाद दर्शन तो हमारे जल्दी हो गए थे क्योंकि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हम लोगों ने वीआईपी का वो ले रखा था, तो हमारे मतलब वीआईपी दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं हुई थी। तो फिर जब हमने दर्शन वगैरह करे, दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ा सा हमने वहीं वैष्णो माता के मंदिर के उधर ही हमने रूम ले रखा था। तो रूम लेने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट वगैरह करके हमने बोला कि मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे रात में ही भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जब होटल लिया तो होटल में जाके हमने रेस्ट वगैरह कर लिया कि हमने बोला अब हम सुबह ही निकलेंगे। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे निकल गए भैरव बाबा के लिए। तो भैरव बाबा की चढ़ाई हमने पैदल नहीं चढ़ी, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ही ठीक नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चढ़ूँ। थोड़ी हिम्मत कर रही थी चढ़ने की भी, तो तभी मेरा फिर वही हाल हो रहा था, बीपी डाउन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे रिस्क नहीं लेना है, यहीं से हम लोग ना, हमने सोचा था कि हम ट्रॉली से जाएंगे, लेकिन ट्रॉली से हम जा नहीं पाए क्योंकि ट्रॉली के लिए बहुत ऑनलाइन बुकिंग थी ऑलरेडी। तो हमने वहीं से घोड़े वगैरह कर लिए थे। तो घोड़े वगैरह जब हमने किए तो फिर हम लोग भैरव बाबा के लिए निकल गए। ये हमारा यहाँ पे एक रूम था जिसमें हम लोग रुके थे, काफ़ी अच्छा था। तो जब हम भैरव बाबा के लिए निकले तो हमने सुबह 7 बजे हम लोग ने चढ़ाई शुरू करी थी, तो हम लोग नीचे आ गए थे 9 बजे। 9 बजे जब हम लोग नीचे आए, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अब बताओ कैसे करना है। तो मेरी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पैदल चलूँ, और मेरे हस्बैंड ने थोड़े डर भी गए थे कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, अगर बीच में इसको फिर कुछ हुआ तो टेंशन होगी। तो मेरे हस्बैंड ने तभी तुरंत ही वहाँ पे हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई जो 1 घंटे पहले होती है। तो हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की वहाँ टिकट करवा के हम नीचे उतर गए थे 3 मिनट के अंदर। और कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि वो लोग वेट के हिसाब से ही लोगों को बिठाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट वाले होते हैं तो उस हिसाब से 3 बंदे या 4 बंदे बैठते हैं। तो हमने जब हेलीकॉप्टर वगैरह ले लिया, लेने से पहले ही हमने ये ब्रेकफास्ट किया था भैरव बाबा के दर्शन करने के आने के बाद। फिर हेलीकॉप्टर का ना एन्जॉय बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं पहले ऑलरेडी एक बारी बैठ चुकी हूँ हेलीकॉप्टर के लिए, आज से कोई 5 साल पहले। तो जब जब नया नया चला ही नहीं, शायद नया नया ही था उस टाइम पे, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए हेलीकॉप्टर के लिए, हम वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने भी फिर भी छुप छुप के थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, क्योंकि शायद वहाँ वो जम्मू कश्मीर है, कुछ होगा उनका कुछ, मुझे आइडिया नहीं है किस वजह से वो लोग मना कर रहे थे।
तो यहाँ हम थोड़ी बहुत वीडियो हमने बना ली थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आपके पास कुछ जो सामान वगैरह भी होता है ना, आप आराम से ले जा सकते हो। तो हम 3 मिनट में पहुँच गए थे नीचे। ये उस रास्ता है जहाँ से हम लोग पैदल नीचे आए थे। आइए, अब माता वैष्णो के हम दर्शन करके आ गए कटरा में। हमने ले लिया होटल। होटल हमारा इस तरीके से है, एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, एक क्लॉजेट, और ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम कॉमन ही है, उसमें क्या दिखाऊं मैं आपको, लेकिन अच्छा है, साफ़ सुथरा है। मुझे दिखाना, अरे मिरर भी दे रखा है ताकि आप रेडियो की तरह से अपने आप को देख सकें कैसे लग रहे कैसे नहीं। और ये हमारा रूम है। अब हम आपको मिलते हैं जब हम दिल्ली निकलेंगे या हम मार्केट जाएंगे या शॉपिंग करेंगे।